हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यू एजुकेशन। कल हम पढ़े थे अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया के बारे में कल पढ़े थे। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है और हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है। देखो एग्जांपल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो हिंदी मीडियम वाले इसमें बहुत आसान है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा से तो ऊष्मा मतलब पता ही चल रहा है ऊष्मा, और क्षेपी का मतलब होता है निकलना, विसरित होना, निकल जाना। तो क्षेपी का मतलब निकल जाना। तो ऊष्मा अगर निकल रही है तो इसको हम ऊष्माक्षेपी कहें। सेम इसी के जैसी एक और होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी देखो नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा ही कर लो यहाँ, और शोषी का मतलब अवशोषित कर रही है। तो जिसमें ऊष्मा की जरूरत होगी उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें से ऊष्मा एक्स्ट्रा होगी और वो बाहर निकल जाएगी तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, जैसे हम किसी में कराएं तो उत्पाद बनेगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कार्बन, ये क्या है, कार्बन है। अगर इस कार्बन को हम क्या करें, जलाएं, तो किसी चीज को जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति होना चाहिए। तो इस कार्बन को अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहां हमें जो है वो प्राप्त होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। प्लस इसमें ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा की जो ऊष्मा की मात्रा जो होगी ऊष्मा, तो ऊष्मा की मात्रा को हम प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे 94 KCl। KCl का मतलब है किलो कैलोरी, KCl का मतलब किलो कैलोरी। ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई जो होती है वो KCl, कैलोरी में। ऊर्जा को काहे मापा जाता है, कैलोरी में, इसीलिए यहाँ पे KCl लिखा है, किलो कैलोरी। तो ऊष्मा कितनी इसमें से विसरित होती है, 94 KCl विसरित होती है। आपको ऐसे ही लिखना है सेम कि इसमें कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, अगली देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें ऊष्मा निकल रही थी और इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को माइनस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है, लगभग जो डेफिनेशन है वो सेम है, जो लगभग डेफिनेशन है वो सेम है इसकी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है दाईं ओर, और लगभग ये भी सेम है कि इसमें देखो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, बस इतना याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है
ऊष्मा छेपी है तो इसमें ऊष्मा निकलेगी, ये बात याद रखना है। और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात हो रही है, ऊष्मा शोषी, तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बस इतनी बातों को याद रखना। और डेफिनेशन जो इसकी है तो वो तो सरल, इसमें एग्जाम्पल भी बहुत इजी हमने दिया है कि कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा उसमें से निकलेगी, प्लस चिन्ह के साथ निकलेगी और 94 KCl निकलेगी। ये संख्या थोड़ी सी याद रखनी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन, अगर देखो इसकी हिंदी लिखने की अगर बात आए, जैसे कहा जाए कि इसकी हिंदी लिखना है तो इसमें क्या लिखोगे, हम थोड़ा सा लिखे देते हैं, ये जरूरी नहीं है, पेपर में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर पूछा जाएगा, 2 नंबर तुमको इतने मिल जाएंगे। बाकी हम लोग को बता देते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा 94 KCl ऊर्जा ऊष्मा मुक्त होती, ऊष्मा मुक्त होती है। ये जो हमने बाद में लिखा है ये समझने के लिए है कि इसकी थ्योरी अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना ही ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसीलिए हमने ये नहीं लिखा, तो इसको कोई विशेष जरूरत नहीं, अगर टाइम है तो लिख सकते हो पेपर में, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसमें जो है वो बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कितना, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो इसमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें बनेगा क्या, देखो इसमें N2O2 है तो इसमें बनेगा 2NO, 2NO क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, इसलिए दोनों के लिए 2 गए। तो इसमें है, इसमें प्लस के साथ माइनस लगाएंगे, जो माइनस है इसमें लिखेंगे 45 KCl, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस अभिक्रिया को होने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, अगली है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रिया है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अवक्षेप उत्पन्न होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। देखो अविलेय पदार्थ अवक्षेप का मतलब है, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें कि पहले जो हम पढ़ करके आए हैं, जैसे हम पानी और बालू इसमें मिला दें तो बालू जो होगी क्या पानी में घुल सकती है, तो ये बालू पानी में नहीं घुलेगी, तो ये घुलेगी नहीं, तो ये बालू जो है वो काहे का काम करेगी, अवक्षेप का काम करेगी। सेम वही है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई है जो अविलेय पदार्थ है वो उत्पन्न हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, और जो अविलेय पदार्थ होता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। बस इसमें और विशेष कुछ नहीं। और ये जो डेफिनेशन है वो ज्यादा पूछता नहीं है, बस इसको 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, जैसे पूछता है कि जैसे मान लेते हैं हम कोई घोल बनाते हैं, जैसे देखो एग्जांपल में इसी देख लेते हैं, जैसे BaSO4 प्लस BaCl2 प्लस Na2SO4, इसको अगर ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट, अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो इसमें अवक्षेप के रूप में जो हमें प्राप्त होता है BaSO4 प्लस 2Na
Cl, 2NaCl, ये हमें प्राप्त होता है नमक, और ये है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये नमक सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय अवक्षेप उत्पन्न होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम सल्फेट से करेंगे तो हमें बेरियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा अवक्षेप के रूप में। और दूसरी बात, जो जितनी रिएक्शन इसमें कराई जाती हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं फर्स्ट लेसन की जितनी अभी तक हुई हैं 4 लेक्चर में, आज ये 5वां लेक्चर है, 5 लेक्चर तक, तो जितनी अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाएं पहले लेसन से ज्यादा पूछता है, अलग से कुछ लोग हैं वो अलग से रिएक्शन करते हैं कि रिएक्शन पता नहीं कैसे आएगी, बस तुम इसको इस रिएक्शन को कर लो। जैसे ये रिएक्शन हो गई तो इसमें पूछ सकता है कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा। अब ये तुमको हिंदी में दे देगा तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तुमको सूत्र थोड़ा सा याद करने होंगे। या ऐसे दे दे कि इतना लिख दे कि बेरियम क्लोराइड है और ये लिख दे, फिर उसके बाद इस प्रकार एरो का निशान बना दे, आगे आपको पूर्ण करने दे दे, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक, या तो दे सकता है संतुलित करने के लिए, जैसे यहाँ PaCl2 लिखा है, यहाँ Na2SO4 लिखा है, ये पूरा लिख दे, यहाँ का 2 गायब कर दे और कहे इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने का मतलब है कि जितने इधर हैं उतने ही सब पार्ट इधर भी होने चाहिए, तो ये बैलेंस हो गया। इस प्रकार दे सकते हो, अभिक्रिया सेम रहेगी, पूछने का तरीका बदलेगा बस, और इसमें कुछ नहीं बदलता। तो जितनी फर्स्ट लेसन में है ये सभी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसमें हमने बैलेंस की बात करी, तो एक इसमें और देख लेते हैं अभिक्रिया कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसको सूत्रों तथा संकेतों के रूप में लिखते हैं, संकेतों के रूप में लिखते हैं, कंकाली समीकरण कहलाती है। या इसमें एक डेफिनेशन में और बता रहे हैं, कंकाली समीकरण कहलाती है। देखो सूत्र जो होता है, सूत्र की अगर हम बात करें तो जैसे NaCl है तो NaCl सूत्र है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, अब इसमें बैलेंसिंग, यहाँ इस वाले को पहले देखते हैं। तो देखो NaCl सूत्र हो गया, इसमें अगर 2 न लगाए तो सूत्र में 2 थोड़ा न लगता है, तो सूत्रों के द्वारा या उसको संकेत का मतलब ऐसे लिख दे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड लिख दे, सोडियम क्लोराइड की क्रिया, क्लोराइड की क्रिया, या ऐसे लिखे सोडियम क्लोराइड प्लस इसमें लिख दे सोडियम, सोडियम क्लोराइड है। अब अगर इसको करें तो सोडियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन कराओगे तो Na+Cl, तो क्लोरीन। अब इसको अगर हम बैलेंस करें सोडियम क्लोरीन तो ये बैलेंस होगी नहीं होगी, तो NaCl है, ये बैलेंस अभिक्रिया नहीं है। तो अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो हम इसके लिए 2 यहाँ लगाएं, क्योंकि क्लोरीन जो होगी ये इधर निकलेगी तो हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो सोडियम के भी हो गए, यहाँ हो गए। तो इस प्रकार से, तो चाहे वो सूत्रों में लिखे और चाहे संकेतों में लिखे, सूत्र संकेत किसी में लिखे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। या असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी हम कंकाली समीकरण कहते हैं। चाहे ये डेफिनेशन लिखो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी हम कंकाली समीकरण कहते हैं। चलो इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, एकदम एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये H2 है, H2O है, अगर हम इसको तोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, H2 और प्लस O2 हमें प्राप्त होगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। तो अगर इसमें हमको बैलेंस करना तो दूसरी रिएक्शन इस प्रकार से नीचे दर्शा देना कि H2 है और O है। इस वाले को अगर हम बनाएंगे तो H2 और प्लस O2 बनेगा, तो यहां पे सिर्फ 2 लगा देना। अब देखना, देखो इसके लिए 2H2O,
यहाँ पे इसके कितने हो गए, 2 दूनी 4 और इसके कितने हो गए 2, इसके सिर्फ 2। तो ये जो 2 हैं ये इसके लिए 2 हैं और ये 4 हो गए, तो यहाँ 2s2 इसके लिए 4 हो गए और इसके 2 हो गए, ये बैलेंस हो गई और ये अनबैलेंस्ड है। बस इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसको सूत्रों तथा संकेतों के रूप में लिखते हैं कंकाली समीकरण कहती है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो इतना आई थिंक समझ में आया होगा, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।